दोस्तों नमस्कार। बरौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, राजस्थान जीके में मैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित कुछ तथ्य लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, उदयपुर के आसपास जो तसरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो गिरवा कहा जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है। आगे मैं बात करता हूं, राज्य का सबसे जो ऊंचा पठार है राजस्थान राज्य का, वो उड़िया का पठार है। दोस्तों इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। उड़िया के पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर। दोस्तों ध्यान में रखें। अगला है पॉइंट, राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। अब देखिए, पहला नंबर जो सबसे ऊंचा पठार है वो उड़िया का पठार है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। और दूसरे नंबर पर जो ऊंचा पठार है वो आबू का पठार है सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। तीसरे नंबर का जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है वो है भोराट का पठार। दोस्तों भोराट का पठार ध्यान में रखें। अगला बिंदु है, अरावली का उत्तरी पूर्वी छोर क्या कहलाता है? तो उत्तरी पूर्व अरावली का छोर कहलाता है पोतवार का पठार। पोतवार का पठार कहलाता दोस्तों, ध्यान में रखें, पोतवार का पठार। देखिए, राजस्थान की सर्वाधिक वनस्पतियां और खनिज संसाधन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला में। यह सवाल अच्छा है। अभी 2022 की कुछ परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया था 2-3 बार। वनस्पतिक ज्यादा कहां पाई जाती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पतियां खनिज संसाधन अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। और 56 या नाकोड़ा पर्वत की पहाड़ियां कहां स्थित है? तो 56 या नाकोड़ा पर्वत की पहाड़ियां जालोर और बाड़मेर में स्थित है। 56 की पहाड़ियां या नाकोड़ा की पहाड़ियां, ये नाकोड़ा मिंदर है नाकोड़ा जी का, ये जालोर और कुछ बाड़मेर का हिस्सा है दोस्तों, वहां पाई जाती है। देखिए, 56 का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन या 56 ग्राम समूह, ठीक है ना। 56 का जो मैदान है कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रतापगढ़ 3 जिले हैं, उनके बीच माही बेसिन में 56 ग्राम समूह है। 56 नदी नालों का प्रवास क्षेत्र है, उनको 56 का मैदान कहा जाता है। और 56 की पहाड़ियां हैं वो दोस्तों जालोर और बाड़मेर में हैं, ध्यान में रखें। 56 का मैदान राजस्थान किस भाग में है? राजस्थान के दक्षिण भाग में है। दक्षिण भाग में जिले कौन कौन से आते हैं? एक अपने आता है बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा प्रतापगढ़ आते हैं। तो 56 का मैदान दक्षिण भारत में है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस प्रकार है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह रीट 2022-23 में पूछा गया सवाल है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, उनकी दिशा पूछी गई है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा जिले से बिजोलिया तक स्थित पठार क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। जो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया तक जो स्थित पठार है उसको क्या कहा जाता है? ऊपरमाल कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। ऊपरमाल बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था, जो राजस्थान का सबसे लंबा और सबसे संगठित किसान आंदोलन था, और विजय सिंह पथिक जिसको भूप सिंह कहते हैं, और साधु सीताराम दास, माणकीलाल वर्मा, ऐसे नेताओं का संबंध इस आंदोलन से रहा था दोस्तों, ध्यान में रखें। उदयपुर जिले के जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक, उदयपुर जिले के जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक का पठार क्या कहलाता है? तो लसाड़िया का पठार कहलाता दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला बिंदु है, चित्तौड़गढ़ जिले में किस विस्तृत पठार पर चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है? तो मैसा के पठार पर आपके चित्तौड़ का किला बना हुआ है। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ का किला किस दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का किला है किस पठार पर बना हुआ है?
तो मेसा के पठार पर बना हुआ है। अगला बिंदु है मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां टाटगढ़ अजमेर के समीप स्थित है। टाटगढ़ अजमेर के पास में स्थित है। और अगला बिंदु मालानी पर्वत कहाँ है, तो मालानी का पर्वत है मालानी बालोतरा बाड़मेर में है। मालानी पर्वत का विस्तार जालोर और बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। मालानी के घोड़े भी प्रसिद्ध है और मालानी में घोड़ों का पशु मेला लगता है। मालानी ध्यान में रखें, मालानी जालोर और बाड़मेर क्षेत्र आता है। आगे मैं बात करूं सुंदा माता जालोर के बारे में दोस्तों, तो ध्यान रखें सुंदा माता पर्वत कहाँ है, तो भीनमाल जालोर में दोस्तों, ध्यान रखें। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। अगला बिंदु पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान के टोटल भूभाग का 23% है दोस्तों, ध्यान में रखें। पूछा गया सवाल है पिछली परीक्षाओं में। अगला बिंदु है पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो 39% जनसंख्या रहती है। 23% भाग है और 39% जनसंख्या रहती है, 39%। अगला बिंदु है पूर्वी मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है। देखिए अब पूर्वी मैदानी भाग क्लियर हो गया। कितना प्रतिशत है, 23% है। जनसंख्या कितनी है, 39%, 39% है। और यहाँ की मृदा कैसी है, जलोढ़ या दोमट मिट्टी है। और देखिए यहाँ वर्षा कितनी होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा होती है। और यहाँ की जलवायु दोस्तों, जलवायु यहाँ की आर्द्र जलवायु है, ध्यान रखें। अब पूर्वी मैदानी भाग में से कोई भी सवाल आए आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि पूर्वी मैदानी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या की 23% जनसंख्या निवास करती है। और यह जनसंख्या यहाँ कितनी है, तो 39%। भाग कितना है, 23% टोटल भाग है राजस्थान में और जनसंख्या निवास करती है 39%। और यहाँ की मिट्टी है जलोढ़ और दोमट मिट्टी और यहाँ वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। और यहाँ की जलवायु है दोस्तों आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु है। बहुत अच्छा टॉपिक ये क्लियर हो गया। इसमें से सवाल आए तो गलत नहीं करें। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए पूर्वी मैदानी भाग में मुख्य रूप से फसलें कौन कौन सी होती है, तो गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, सरसों और दलहन। इतनी ये जो फसलें हैं पूर्वी मैदानी भाग में दोस्तों होती है। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या किस भाग में पाई जाती है, अच्छा सवाल है, पूर्वी मैदानी भाग में। सवाल कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। कभी इनकी जलवायु के बारे में पूछते हैं, कभी यहाँ की मृदा के बारे में पूछते हैं, कभी यहाँ की फसलों के बारे में पूछते हैं, या राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या है उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो पूर्वी मैदानी भाग में स्थित होती है। पूर्वी मैदानी भाग में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो कुएं हैं दोस्तों, कुओं से सिंचाई होती है। और अगला बिंदु है बनास और उसकी सहायक नदियों के पश्चिम सिंचित प्रदेश का कुछ भूभाग टीले नुमा, वो क्या कहलाता है, तो वो पिंड मार्ट कहलाता है दोस्तों। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बनास और उसकी सहायक नदियों के पश्चिमी सिंचित प्रदेश का कुछ भूभाग टीले नुमा है, वो क्या कहलाता है, वो पिंड मार्ट कहलाता है, ध्यान में रखें। आगे देखिए दोस्तों खादर क्या है। खादर क्या है, तो चंबल बेसिन में गहरे खड्डे होते हैं पानी के बहाव से, जो बीहड़ भूमि होती है उसको खादर कहते हैं दोस्तों। चंबल है, चंबल की जो बेसिन है उसमें जो पानी के बहाव से गहरे खड्डे हो जाते हैं, जो बीहड़ भूमि होती है उसको खादर कहते हैं। और डांग क्या है, तो चंबल बेसिन में स्थित खड्डों एवं उबड़ खाबड़ युक्त जो अनुपजाऊ जो क्षेत्र होता है उसको डांग क्षेत्र कहते हैं। डांग क्षेत्र, खादर क्षेत्र, यह कई बार परीक्षा में ज्योग्राफी के पेपर में पूछ ही लिया जाता है, राजस्थान जीके में। अगला बिंदु है राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों द्वारा निर्मित है। राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों द्वारा निर्मित है, तो चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। अगला जो बिंदु है बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि। बीहड़ या डांग उत्खात भूमि के नाम किस क्षेत्र को जाना जाता है दोस्तों, तो चंबल नदी के आसपास का जो कटा फटा क्षेत्र है जो धौलपुर तक, उस क्षेत्र को बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि कहते हैं, जहां डाकू रहते हैं,
जाने माने डाकू इस भीड़ों में रहते हैं। डाकुओं की रणस्थली भी इनको कहा गया है। अगला बिंदु, दक्षिणी पूर्वी पठार में राजस्थान के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत है? तो 6.89% है दोस्तों, 6.89% है। अगला बिंदु है, दक्षिण पूर्व पठार में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दक्षिण पूर्व पठार में राजस्थान की 11% जनसंख्या दोस्तों निवास करती है। बहुत अच्छा प्रश्न इसका बनता है। आज दोस्तों इतना ही। कल मैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ और नए तथ्य लेकर आऊंगा और साथ में ज्योग्राफी पूरी होते ही जो कल्चरल है, मेले हैं, त्योहार है, देवता है, देवियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। और अगली कक्षा तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।